ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फैक्टर जो हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को, कौन कौन से फैक्टर हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। हमने यहाँ पे पीछे बेटा जो इंस्टा रेट था उसके बारे में डिस्कस किया था, और हम जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम किसी भी रिएक्शन का वो कैसे नोट करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर पीछे स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो अपनी किसी भी रिएक्शन की बेटा वो हमारी डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर। मतलब ये हुआ कि हम किस टाइप की बेटा कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है वो यूज कर रहे हैं, किसके लिए, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए, तो उस पर डिपेंड करेगी। एक तो हमारा सबसे पहले कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और प्रेशर का यूज़ करेंगे हम किसके अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर। एक तो हमारा कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का, दूसरा हमारा टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया है, कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट बेटा हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा इंक्रीज करता है। सबसे पहले बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन के ऊपर रेट का डिपेंडेंस अपना क्या होगा वो देखते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ हमारा है ना, जो रेट हमारे केमिकल रिएक्शन का एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर वो हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन किसकी, वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि कोई रिएक्शन बेटा हम करवा रहे हैं ना, उसका जो रेट है वो हमारा बेटा मस्ट एंड मस्ट डिपेंड करेगा उसके रेट के ऊपर, मतलब उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। जो हमारा रिएक्टेंट वन हो या एक से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रेट लॉ। ये कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी टर्म में, कंसंट्रेशन की टर्म में। रेट जो कह रहा है कि रेट लॉ क्या होगा अपना, जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म ऑफ, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा कंसंट्रेशन की टर्म में हम मापते हैं तो वो है अपना रेट लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं या रेट एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। उसके बाद देखो, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ये कहता है कि दूसरी हमारी कंडीशन आती है, रेट एक्सप्रेशन क्या होगा या रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर हमारा कैसे डिपेंड करेगा वो देखो। ये रहा कि टेबल 4.1 क्लियरली शो दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। ये कह रहा है कि जो रेट है हमारा जो केमिकल रिएक्शन का ना वो हमारा डिक्रीज करेगा कब, जब हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करेगी। मतलब ये हुआ बेटा कि यदि हमारा रिएक्टेंट ही बेटा कम हो जाएगा तो जो रेट तो अपने आप कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा वो चाहिए, क्या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं होंगे तो वो ज़्यादा नहीं बनेंगे प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो अपना रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। कन्वर्सली रेट जनरली इंक्रीज वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज। ये कह रहा है कि यहाँ पर पता चल रहा है आप लोगों को कि रेट हमारा इंक्रीज कब करेगा, जब उसकी हमारी कंसंट्रेशन बेटा इंक्रीज करेगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रेट हमारी रिएक्शन का वो हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये हमारा डिपेंड करेगा। उसके बाद देखो अब एग्जाम्पल लिया इन्होंने, कंसिडर ए जर्नल रिएक्शन, इन्होंने एक रिएक्शन लिए बेटा, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। रिएक्शन ले लिया ए बी प्लस, ना ए बी नहीं, ए बी बी सी सी डी डी, ए बी सी डी। जहाँ पर ये बेटा जो छोटे जो कैपिटल नहीं सॉरी स्मॉलर है, ये अपनी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। बेटा ए और बी हमारा जो स्मॉल ए और बी है ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट के हो गया अपने, और ए और जो कैपिटल वाले हैं ये अपने प्रोडक्ट के हो गए ना, ये सी और डी अपने कोफिशिएंट हो गए प्रोडक्ट के। उसके बाद देखो रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, रेट एक्सप्रेशन बेटा या फिर हमारा रेट लॉ होता है, ये मतलब सेम होता है। तो ये अपना किसने बोला कि यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम यूज़ कर रहे हैं कंसंट्रेशन की टर्म में ओनली फॉर किसके लिए, ओनली फॉर रिएक्टेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अपना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एक्स अपॉन में बी वाई। ये और बी बेटा कोफिशिएंट है यहाँ पर उन्होंने बेस क्या है, तो कह रहा है कि एक्स और वाई है ना वो हमारे इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। ये बेटा डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर या हमारी रिएक्शन के ऊपर। उसके बाद देखो
इक्वल टू द स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि जो ये जो हमारा एक्स और बी वाई लिखा हुआ ना, ये हमारे डिटो बेटा ये होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं हमारे, ये ध्यान रखना है बेटा। अब वो इक्वेशन क्या भी रिटर्न है, कहते हैं पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, रेट देखो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अपना सिंबल था, इसको मैंने रिमूव करके रेट कांस्टेंट डाल दिया के, तो वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर हमारे यहाँ पर दी गई है। उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ बेटा रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जैसे जैसे टाइम जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के ए एक्स अपॉन में बी वाई। उसके बाद देखो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये कह रहा है कि बेटा जो ये फॉर्म जो डी आर अपॉन में डी टी लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसको हम कहते हैं, जहाँ पर के अपना क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। इक्वेशन लाइक 4.4 जो रिलेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ये कह रहा है बेटा कि जो 4.4 जो अपनी ये थी ना इक्वेशन, ये हमारी क्या कर रही है, ये रिलेट कर रही है, किसको रिलेट कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, किसके साथ में, टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर रही है बेटा कंसंट्रेशन के रेट के साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ बोलेंगे या फिर रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे। 10 रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच, कहते हैं रेट लॉ एक हमारा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कहता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है ना वो हम देते हैं किसके टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन। किसका मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की बेटा बात कर रहा है, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, और जो कहता है जो कोफिशिएंट आगे यूज होगा वो हम सब की सब पावर के ऊपर चढ़ा देंगे उनके, जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पर बोला विच मे बी और मे नॉट बी सेम एज द स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कह रहा है जो हमारा जो पावर होगी वो हमारी बेटा उसके बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती, किसके, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के। इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसके अंदर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। उसके बाद देखो वी कैन मेजर, ये कह रहा है कि हम मेजर कर सकते हैं क्या, रेट ऑफ दिस रिएक्शन एज द फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आइदर बाय कीपिंग concentration of the one of reactant constant and changing the concentration of other reactant or by changing the concentration of both the reactant। ये कह रहा है कि हम बेटा किसी भी रेट है कोई रिएक्शन का बेटा वो मेजर कर सकते हैं, किसकी तरह, यदि हम बेटा कांस्टेंट रख दे क्या, कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट की और चेंज कर दे कंसंट्रेशन दूसरे की, या फिर हम क्या करें कि कंसंट्रेशन हम ने कहा कि कंसंट्रेशन में बहुत तरह रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि या तो हम बेटा एक ही कंसंट्रेशन चेंज करें या फिर हम दोनों ही कंसंट्रेशन चेंज कर दें रिएक्टेंट की, तो हम बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन की हम काउंट कर सकते हैं। फ्लोइंग रिजल्ट, ये देखो बेटा फ्लोइंग रिजल्ट के अंदर देखो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ये कह रहा है देखो यहाँ पर बेटा देखो कंसंट्रेशन, देखो ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे बेटा। ये कह रहा है कि जो ये इसकी कंसंट्रेशन मेरी कांस्टेंट, देखो 0.3 से कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ये हो रही है मतलब ये चेंज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा डबल हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर आगे देखेंगे बेटा, ऑर्डर के बारे में आगे देखेंगे हम, यदि बेटा ये हमारी कंसंट्रेशन सेम है, ये हमारी डबल हो रही है, तो बेटा ये वाले देखो 9 चौका 36, ये 4 टाइम हो रही है। 4 टाइम का मतलब ये हुआ ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये हम आगे देखेंगे बेटा। अब देखो आगे देखो, मान लो कि बेटा मैंने यहाँ पर देखो, अगर मैं ये कर रहा हूँ कि 2 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 और 4 के अंदर बेटा यहाँ पर ये कांस्टेंट सेम है, मतलब ये हुआ NO को सेम है, पर तो यहाँ पर बेटा चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखो 2 गुने हो रही है, मतलब 2 गुना कर रहा हूँ 2 गुना हो रहा है। ये हमारी बेटा कैसे होगा, कहने का मतलब ये है कि हमें बेटा किसी एक की कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरे का बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा। उसके बाद देखो इट वॉज ओबियस आफ्टर लुकिंग द रिजल्ट दैट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल। ये कह रहा है कि यदि हम बेटा कंसंट्रेशन NO की डबल कर रहे हैं और O2 की हम कांस्टेंट रख रहे हैं, और NO की डबल कर रहे हैं, O2 की कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हमारा क्या बोला इसने
इनिशियल रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, इनिशियल रेट बेटा 4 टाइम बढ़ रहा है, मतलब 4 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। दिस इंडिकेट दैट रेट डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट अपना वो डिपेंड कर रहा है किसके, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO। NO की कंसंट्रेशन का बेटा स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर हमारा क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर देगा हमारी कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की। उसके बाद देखो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज कांस्टेंट, मान लो बेटा कंसंट्रेशन NO की हम कांस्टेंट ले लें, पहले वाले में ले लो, पहले और तीसरे में ले लो। तो बेटा पहले और तीसरे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि यहाँ पर अपनी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है किसकी, NO की, और हम क्या कर रहे हैं, जो कंसंट्रेशन O2 की मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटा डबल हो रही है, रेट आल्सो गेट डबल। देखो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये इसके बराबर आएगा, काउंट कर लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि रेट हमारा डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट अपना डिपेंड करता है कौन, कंसंट्रेशन ऑफ O2 ऑफ द फर्स्ट पावर। मतलब ये हुआ कि यदि मेरी बेटा कंसंट्रेशन 4 टाइम हो रही है, रेट जो हमारा 4 टाइम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन की जो रेट अपना वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के स्क्वायर के ऊपर। यदि हमारा रेट बेटा डबल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 पावर पे डिपेंड करेगा अपना रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो बेटा, आप देखो यहाँ पर हम ये यहाँ से लिख सकते हैं कि जो K की पावर है NO की पावर के डबल पे डिपेंड करता है और O की पावर के सिंगल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप बेटा देखो यहाँ पर से भी कर सकते हो आप इसको। यहाँ पर 2 कोफिशिएंट यूज किए हैं, तो रेट ला लिखना है हमें, रेट ला या रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पर रेट ला और रेट एक्सप्रेशन बेटा हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं अपनी रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पर रेट ला क्या हो जाएगा अपना, NO की पावर स्क्वायर हो जाएगा और O2 की पावर हमारा सेम रहेगा। उसके बाद देखो रेट अपना किसका कितना हो जाएगा, -dR/dt इज इक्वल टू K की पावर स्क्वायर हो जाएगा बेटा और O2 हो जाएगा अपना। उसके बाद देखो नाउ ऑब्जर्व दैट, ये हमने ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन इन द रेट इक्वेशन ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्शन टर्म होता। ये कह रहा है बेटा कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने जो बेटा रेट निकाला था ना, वो हमारा सेम है किसके, यदि हम उसका जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमारा है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमारा कोफिशिएंट हमने यूज़ किया, अगर उसको हम पावर के ऊपर यूज करें ना, कंसंट्रेशन की पावर के, तो वो बेटा हमारा सेम आ रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा के। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल और दिए बेटा, उसके बारे में देखो। यहाँ पर दिया कि क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मेरा क्या बन रहा है, CCl4 बन रहा है और HCl बन रहा है। एक हमारा एस्टर दिया हुआ बेटा, यहाँ पर देखो सभी का रेट यहाँ पर बेटा दिया हुआ है। देखो एक्सपेरिमेंटल रेट क्या दिया हुआ है, देखो K इज इक्वल टू CH Cl3 और Cl2। यहाँ पर देखो इसका हो गया और वाटर का ये अपना 0 0। ये वैल्यू बेटा हमारा K यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर ये वैल्यू इसलिए यूज की गई है बेटा क्योंकि ये देखो 1/2 आएगा बेटा, यहाँ पर इन्होंने यूज़ नहीं किया। तभी मैं सोच रहा था कि ये √ ये 1/2 क्यों यूज़ करा। 1/2 का मतलब ये बेटा, ये 1/2 यहाँ आएगा। ये हाफ ओनली 1 Cl का बेटा यूज़ कर रहा है, ये ओनली 1 Cl को यूज़ कर रहा है। तो क्लोरोफॉर्म हमारा हाफ Cl के साथ में क्या बनेगा, CCl4 बन जाएगा और एक अपना क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो रेट क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म रेट एक्सप्रेशन की बात करें, रेट एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में लिखते हैं हम, रेट एक्सप्रेशन सिर्फ हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की। तो रेट क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म की और इसकी पावर हो जाएगी अपनी हाफ, मतलब 1/2। जो कोफिशिएंट है वो आगे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब बेटा लिक्विड वाटर जो होता है ना, वाटर की कंसंट्रेशन बेटा हम 0 लेके चलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो यहाँ से पता चलिए बेटा हमें क्या करेंगे, रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन कांट बी प्रिडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस। ये कह रहा है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रेट लॉ है ना वो किसी भी रिएक्शन का, वो हम बेटा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मेयरली लुकिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस हमारी ना, उसको देख करके बेटा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। ये कह रहा है कि उसको जो रेट लॉ होता है ना अपना, वो हमारा बेटा मस्ट बी डिटरमाइन होना चाहिए, किसके द्वारा, मस्ट बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। अगर हम थ्योरेटिकली अगर हम बात करेंगे तो वो बेटा पॉसिबल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।